हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से भारत से होकर गुजरती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है यानी कि जीएमटी है, तो हमें आईएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी कि गुजरात से अरुणाचल के बीच में जो है 30 डिग्री का अंतर है। और ये 30 डिग्री का अंतर जो है, जब इसको हम समय में कन्वर्ट करते हैं तो 2 घंटे लगभग आता है। यानी कि अगर गुजरात में 4 बजे हैं तो यहाँ पे 6 बजे होंगे, इस प्रकार से, यानी कि 2 घंटे का अंतर रहता है। अब कौन समय आगे रहता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो यहाँ अगर 4 बजे होंगे सुबह के, ठीक है, यानी कि सुबह अगर यहाँ 4 बजे होगी तो यहाँ पे सुबह कितने बजे होगी? 6 बजे होगी। यहाँ 2 घंटे पीछे समय चलता है। तो ये 2 घंटे का अंतराल को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक भारत की मानक समय रेखा बना लिया, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री से जो है होकर गुजरती है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं। समय मापन देशांतर रेखा से करते हैं। सूर्य को 1 डिग्री पार करने यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और 4 मिनट का समय हो गया, और भारत का पश्चिम से लेके पूर्व तक का विस्तार लगभग 30 डिग्री के बीच है, यानी कि 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120 मिनट, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि पश्चिम से पूर्व के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि पूरब का समय आगे चलता है और पश्चिम का समय 2 घंटा पीछे चलता है। भारत में लगभग 30 अक्षांश रेखाओं के बीच, यानी कि अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है, और देशांतरीय विस्तार देखेंगे वो भी लगभग 30 डिग्री के आसपास ही है। इसलिए अरुणाचल व गुजरात के समय में अंतर लगभग 30 गुणे 4 लगभग 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। ये एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट आता है 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, जिसको हम लोग नियर अबाउट 2 घंटे मान के चलते हैं। अब सूर्य का प्रकाश जो होता है 18 डिग्री आगे चलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर बिल्कुल लंबवत नहीं पड़ती हैं, हल्का सा तिरछी पड़ती हैं, तो ये 18 डिग्री आगे से चलता है। फिर है भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। देखिए, अगर ये हम भारत का मैप मान लें, रफली मैंने बनाया है, तो ये यहाँ पे 82.5 डिग्री पड़ता है। तो ये जो है वर्टिकल अगर खींचेंगे हम 82.5 डिग्री देशांतर को, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री को अगर हम इसको समय में कन्वर्ट करेंगे तो 82.5 डिग्री देशांतर है ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है सूर्य को, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आता है। तो भारत का समय जो है ग्रीनविच यानी कि जीएमटी समय से 5.5 घंटा क्या होगा? आगे चलता है। फिर है हमारा कि आईएसटी पर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है भारत की मानक समय रेखा जो है भारत की जो है, उस पर कौन कौन से राज्य हैं? एक तो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर आता है एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और जो है हमारा 82.5 डिग्री जो है ये आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो है, दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कट करते हैं। 82.5 डिग्री आईएसटी रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री आईएसटी रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो उसमें अगर प्रयागराज दिया रहता है ऑप्शन में तो ये लगाएंगे, मिर्ज़ापुर दिया रहेगा तो मिर्ज़ापुर लगाएंगे, नैनी दिया रहेगा तो नैनी लगा देंगे। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या कौन सा ऑप्शन उसमें दिया है। अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय स्टैंडर्ड आईएसटी है ये जीएमटी से कितने घंटे आगे है। सबको पता है 5.5 घंटा, मैंने अभी आपको यहाँ बताया। देखिए 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट, तो जीएमटी से हमारा समय जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। यानी कि अगर हमारे यहाँ 5:30 बजे हैं शाम के, तो वहाँ पे क्या होगा? दोपहर हो रहा होगा, ठीक है, 12 के आसपास हो रहा होगा, 12:30 के आसपास में, यानी कि हमारा 5.5 घंटा आगे चलता है।
और क्या है कि 82.5 डिग्री रेखा जो है भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अगर यूपी के संदर्भ में पूछा जाएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के संदर्भ में अधिकतर ये पूछ लेता है कि ये यूपी के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन पे दिया रहेगा, प्रयागराज या तो देगा, या तो मिर्ज़ापुर देगा, या नैनी दे देगा। ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है भारत का जो है पश्चिम से पूरब के बीच में लगभग कितने घंटे का अंतराल है? तो 2 घंटे का अंतराल है। और ये भी पूछ सकता है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो है घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का लगता है। बस मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं बनते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।